तो गाइस तुम लोगों ने डोरेमोन के हॉरर एपिसोड जैसे कि हॉन्टेड विला और फिर बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स है डोरेमोन के जो कि एकदम हॉरर टाइप के होते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर फेक थ्योरी बना के बैठे हुए हैं। तो आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे और डोरेमोन के कुछ डेंजरस गैजेट्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि वो ना के बराबर ही यूज करता है। और डोरेमोन के इस स्माइल का आखिर क्या राज है, आखिर ये किस मूवी या फिर किस एपिसोड का है, आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आराम से बैठ जाओ, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डोरेमोन के इस हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम था द हॉन्टेड विला। बट इस एपिसोड का ओरिजिनल नेम होता है द करेज मल्टीप्लाइंग फैन। अब इसकी लंबी चौड़ी स्टोरी सुना के मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपल बता देता हूँ। नोबिता को एक चैलेंज मिलता है उसके दोस्तों की तरफ से, जियान और सुनियो की तरफ से, मतलब कि उसको एक हॉन्टेड विला मतलब एक हॉरर हाउस में जाने को बोलते हैं। क्योंकि नोबिता ओवर स्मार्ट बन के जियान और सुनियो को ये बोल देता है कि मैं भूतों से नहीं डरता हूँ, और फिर वो डोरेमोन से एक गैजेट लेके हॉन्टेड विला में चला जाता है। और फिर बाद में जाके हम लोगों को इस एपिसोड में पता चलता है कि उस हॉन्टेड विला में एक नकली भूत रहता है और फिर वो सबको डराता है ताकि उस हवेली में कोई आ ना सके। बट बाद में सब पर्दा फाश हो जाता है और पता चलता है कि वो एक नकली भूत है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है और वो लोग अपने घर जाने लगते हैं। तब नोबिता को दिखता है ऊपर में एक भूत असली का, क्योंकि एपिसोड के बीच में नोबिता, जियान और सुनियो को एक रूम दिखता है जो कि खुलता नहीं है और वो सबसे टॉप फ्लोर होता है और उसी में नोबिता को जाना होता है, जो कि नोबिता ने पहले वादा किया था जियान और सुनियो को। बट वहां पर ना ही नोबिता या फिर जियान या फिर सुनियो, तीनों में से कोई नहीं जा पाता है क्योंकि वो दरवाजा लॉक होता है और उसी में नोबिता को वो भूत दिखता है बाहर से। और इसके ऊपर इतने गलत गलत फैन थ्योरी बने हुए हैं ना कि पूछो मत। जैसे कि इस भाई को देख लो, इसने तो पूरे अपने वीडियो में पूरा स्टोरी बता दिया है। बस लास्ट के 1 मिनट में इसने बोल दिया है कि ये जो घर है ये मॉन्स्टर किड का घर है। बोलो, तुम लोग खुद देख लो। देखा है तो ये हॉन्टेड हवेली कुछ मॉन्स्टर किड वाला कार्टून का हवेली का जैसा दिखता है। और इसको कनेक्ट कर रहे हैं फूजी को एफ फूजो के शो से, क्योंकि दोनों शोज उन्हीं के हैं। और वीडियो खत्म कर देता है ये बंदा। कनेक्शन है क्योंकि ये दोनों कार्टून एक ही क्रिएटर्स ने बनाया है। जी हाँ, फुजिको फुजी ने, जो कि डोरेमोन का भी क्रिएटर है और मॉन्स्टर किड का भी। कुछ भी। बट ये बीच में एक और चीज बताता है कि ये सब कुछ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। तो हाँ, ये बात सही है कि इस एपिसोड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये आदमी कौन था, ये कौन था। इसमें सिर्फ हम लोग को सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ दिखाया गया था। बट अभी के टाइम तुम लोग देख सकते हो कि कितने सारे गलत गलत थ्योरी बना के बैठे हैं ये लोग, जो कि एकदम इनलॉजिकल लगते हैं। बट अगर तुम लोग को ये थ्योरी सुनने में अच्छा लगता है, भले ही फेक हो या रियल हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डोरेमोन के इस स्माइल के पीछे क्या है। तुम लोगों ने ये स्माइल तो बहुत जगह देखा होगा, किसी के थंबनेल में तो किसी के वीडियो में। बट ये एक्चुअली कोई हॉरर मूवी नहीं है। ये स्माइल डोरेमोन ने एक अपने मूवी में दिया था, जो कि डोरेमोन का पहला डायनासोर वाला मूवी था, जहां पर नोबिता एक डायनासोर का अंडा पालता है और उससे एक डायनासोर का बच्चा भी निकल जाता है और फिर उसको बड़ा करता है, खिलाता है, पिलाता है। बट बाद में जाके उस डायनासोर को उसके अपने समय में जाके नोबिता भेज के आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल वाला सीन होता है। बट इसी एपिसोड में जब नोबिता को अंडा नहीं मिलता है, वो रिसर्च करता है कि कहाँ पर मुझे फॉसिल्स मिलेंगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि फॉसिल ये क्यों खोज रहा है, तो नोबिता ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो फिर से ओवर स्मार्ट बन के जियान और सुनियो को वादा कर देता है कि वो डायनासोर का फॉसिल लाएगा, वो भी एकदम रियल। इस मूवी में तो हम लोग को यही दिखाया गया था। तो नोबिता वही करता है, अपने पापा के कुछ एनसाइक्लोपीडिया लाता है डायनासोर वाले और उनको पढ़ने लगता है। हाँ, बट उसको उतना समझ में नहीं आता है। तभी डोरेमोन नोबिता को देखता है और वो चौंक जाता है क्योंकि वो पहली बार नोबिता को पढ़ते हुए देखता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो उसी को देखते हुए डोरेमोन बोलता है कि वाओ, मैं तुमको पहली बार पढ़ते हुए देख रहा हूँ। तो फिर डोरेमोन सोचने लगता है कि मैं तुमको किस तरीके से देखूं, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो। तो फिर इसीलिए वो अलग अलग फेस बनाता है और फिर उसको एक फेस पसंद आ जाता है और उसी निगाहों से नोबिता को वो देखने लगता है। और फिर जब शाम हो जाती है, बट नोबिता उठता नहीं है, वो पढ़ता ही रहता है। फिर जब वो डोरेमोन को देखता है तब वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो उसको एकदम हॉरर स्माइल के साथ देखता है। बट डोरेमोन के लिए वो तो एक प्यारी निगाहें थे। और फिर रात में भी डोरेमोन वही करता है जब नोबिता पढ़ने लगता है। और हाँ, इस मूवी के 2 वर्जन बनाए गए थे। सबसे पहला 90s में आया था और फिर बाद में जाके इसको रिक्रिएट किया गया और ये 2006 को ये रीटेलीकास्ट किया जाता है। बट इन जापान में शायद, इंडिया में शायद नहीं आया था। तुम लोग कमेंट करके बताओ। और अगर हम लोग बात करें अब डोरेमोन के कुछ ऐसे डेंजरस गैजेट्स के बारे में जो कि डोरेमोन एकदम कम ही इस्तेमाल करता है, और इसके ऊपर तुम लोग देख सकते हो पूरा चार्ट जिसमें डोरेमोन के सारे डेंजरस गैजेट्स के चार्ट एकदम बने हुए हैं। तो इसमें से सबसे पहला है बैड लक डायमंड, ये मैंने शायद नहीं देखा था। फिर है ब्लैक होल पेन,
पेन एंड व्हाइट होल पेन, ये शायद मैंने देखा था। और एक है इनक्रेडिबल फोर्ट, हाँ ये याद है क्योंकि ये सुनियो को मिला था, याद है। सुनियो अगर एक जगह उंगली करता तो वहां पर एकदम बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता था, मुझे एपिसोड याद है। फिर है डेंजर बॉम्ब, ये नहीं देखा है। डेविल कार्ड, हाँ ये याद है। डिटेक्टर स्विच, ये तो एकदम याद है। ट्रक एंड लीड, ये याद नहीं है। लकी गन, ये भी मुझे याद नहीं है। और हाँ अगर तुम लोग को याद है तो बताना। फिर है मनी पेंसिल, ये भी मैंने नहीं देखा था। स्पिरिट रोबोट, ये शायद देखा था। और फिर आ जाता है अर्थ डिस्ट्रॉय बॉम्ब, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके नाम से तुम लोग को पता चल रहा होगा, जो कि डोरेमोन बहुत ही बार निकाल चुका है बट इसको इस्तेमाल कभी नहीं किया है, क्योंकि तुम लोग इसका नाम भी पढ़ सकते हो, अर्थ डिस्ट्रॉइंग, समझ रहे हो। फिर आता है द कर्जिंग कैमरा, ये मैंने नहीं देखा था। फिर आता है फ्यूचर डायरी, और हाँ इसको तो हम लोगों ने देखा था, जहाँ पर नोबिता को ये डायरी मिलता है और सुनियो और नोबिता मिलकर पता करते हैं इस डायरी के बारे में, और उन लोग को पता चलता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर बाद में जाके पता चलता है कि ये डायरी डोरेमोन का था, वो भी पर्सनल डायरी। फिर इनमें से 3 मुझे याद नहीं है बट ये वाला याद है मुझको, वुडो कैमरा। और एक है हॉरर स्टोरी लैम्प, ये भी मुझे शायद याद है। तो ये थे कुछ डोरेमोन के डेंजरस गैजेट्स जो कि वो ना के बराबर इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर वो उनको इस्तेमाल कर लेगा तो वो जेल भी जा सकता है। और इससे तुम लोग को ये तो पता चले गया होगा कि डोरेमोन कितना खतरनाक रोबोट है। तो चलो यही था वीडियो, तुम लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।